So now is the turn to discuss ordinary and extraordinary rays. For example, you take a uniaxial calcite. I should say only calcite because calcite is uniaxial. So if you take calcite crystal and you make first a dot on a piece of paper, okay, और इसके बाद you put that calcite crystal over that dot. What you will observe is that actually instead of one dot you will see two dots. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है. It is the property of calcite crystal that double refraction will occur. And what will happen if you will just rotate this crystal like this? इसको ऐसे घुमाएंगे आप तो एक डॉट अपनी जगह स्थिर रहेगा और दूसरा डॉट उस स्थिर डॉट के इर्द गिर्द घूमेगा. ठीक है. So अगर आप समझना चाहें कि why this is happening, so I can just explain it to you. For example, let's say this is the crystal. Okay, this is the crystal और ये एक नॉर्मल है. यहाँ पे एक लाइट जो कि अनपोलराइज्ड लाइट है. इट कैन हैव ऑल पॉसिबल प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस. इंसिडेंट हुई है. ठीक है, दिस इज इंसिडेंट ऑन दिस पॉइंट. तो ये जो इंसिडेंट रे है ये दो पार्ट में टूट जाती है. दो भागों में टूट जाती है. एक जो कि एंगल बनाती है लेट्स से R0 विद दैट नॉर्मल. आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस स्मॉल हैंड राइटिंग. दिस इज R0 और एक एंगल बनाती है RE का, RO और RE का, और दोनों इस क्रिस्टल से पैरेलली पास हो जाती है. ओके. एक और चीज ऑब्जर्व की गई कि दोनों ही रेज जो कैल्साइट क्रिस्टल के बाहर आ रही है वो प्लेन पोलराइज्ड होती है. ये दोनों ही रेज प्लेन पोलराइज्ड होती है. हालांकि इनका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये होती दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड है. तो दो रेज बाहर आई. एक रे है जिसे हम ऑर्डिनरी बोलते हैं, जो कि एंगल मान लीजिए R0 बनाती है. रिफ्रैक्शन एंगल जो है इसका R0 है. तो इंसिडेंट एंगल तो I ही था, तो हम ये कह सकते हैं दैट इट फॉलोज साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू म्यू O. और ये म्यू O कांस्टेंट है. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ यही बताता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंड रेशियो ऑफ साइन ऑफ refracted angle for ordinary ray will be constant and it will be equal to the refractive index. लेकिन जो दूसरी रे है ये जो ब्लैक वाली, इसके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि जब मैं इस क्रिस्टल को घुमा रहा था तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली जो इमेज थी वो भी साथ की साथ घूम रही थी. यानी sin I upon sin R will now depend upon at what angle the light is incident on. ओके. तो जो ऑर्डिनरी इमेज है, जो O इमेज है, ऑर्डिनरी इमेज है, इट रिमेन्स स्टेशनरी, अपनी जगह स्थिर रहती है. ऑर्डिनरी रे रिमेन्स स्टेशनरी, whereas द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे जिसे हम E इमेज बोलेंगे, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. E इमेज revolves around O image. कब? when crystal is revolved. when crystal is revolved. अब आप कुछ ऐसे समझिए कि इस डॉट के ऊपर आपने कोई कांच का टुकड़ा रखा है. क्रिस्टल देखने में वैसा ही लगता है. एक कांच का टुकड़ा रखा है. ओके. तो इस कांच के टुकड़े को घुमाने पर ये इमेज नहीं घूमनी चाहिए. ऐसा ही होता है ऑर्डिनरी लाइट्स में.
लेकिन अगर घूम रही है इसका मतलब आपने जो क्रिस्टल यूज किया है वो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, और जो चीज घूम रही है वो ऑर्डिनरी रे नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है। और एक और चीज साथ में पता चली कि ये जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो टूट कर बाहर आई है, ये अपने आप में प्लेन पोलराइज्ड है, और इनका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये पता कैसे चलता है, इसके आगे एक एनालाइजर लगा के ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल move on to salient features of ordinary and extraordinary rays. Salient features of ordinary and extraordinary rays. O means ordinary, E means extraordinary. सबसे पहली चीज हम यहां लिखना चाहेंगे कि क्रिस्टल से बाहर आते वक्त ये दोनों रेस पैरेलल होती है, तो हम लिखेंगे बोथ रेज इमर्जेस from the crystal along parallel direction. Both rays emerges from the crystal along parallel direction. ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी क्या है, ऑर्डिनरी रे जो है ओबेज स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ ओबे करती है, पता कैसे चलेगा? एक्चुअली स्नेल्स लॉ बोलता है दैट साइन आई अपॉन साइन आर ऑर्डिनरी, ये जो ऑर्डिनरी वाला रिफ्रैक्शन एंगल है ये म्यू नॉट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, और हर दिशा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट। हर दिशा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए हर दिशा में इक्वल वेलोसिटी से आपकी रे ट्रेवर्स करती है, इक्वल वेलोसिटी हर दिशा में। तो क्रिस्टल में आप किसी भी दिशा की ओर जाएंगे, किसी भी दिशा की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, अगर ऑर्डिनरी रे है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ये कहां से आया? देखिए आप रिलेट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सम मटेरियल एंड इन एयर से c/v का जो फॉर्मूला होता है उससे। तीसरी प्रॉपर्टी है अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है डज नॉट ओबे स्नेल्स लॉ, यानी म्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विच शुड बी इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है अभी भी बराबर है, लेकिन अब ये जो म्यू है इज नॉट अ कांस्टेंट। अगर म्यू कांस्टेंट नहीं है तो अलग अलग दिशा में अलग अलग वेलोसिटी होगी, अलग अलग दिशा में अलग अलग वेलोसिटी होगी, अलग अलग दिशा में अलग अलग वेलोसिटी होगी, ठीक है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हैव, यहां लिख लीजिए, हैव डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन। will have different velocity in different direction. ये 3 पॉइंट्स हुए जिसमें हम बेसिकली डिफरेंस डिफाइन कर पाए। अब कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलती है। सबसे पहली चीज अबाउट द ऑप्टिक एक्सिस, चौथा पॉइंट मैं लिखूंगा इसे, दैट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अभी जैसे ही पर्टिकुलर डायरेक्शन आया आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन तो ये डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स के लिए एक ही होता है। अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बोथ O and E
rays, both O and E rays travels with same velocity and therefore not broken. Travels with same velocity. Travels with same velocity and therefore no double refraction occurs along this direction. No birefringence या हम कह सकते हैं double refraction occurs along this direction. ठीक है, और ये डायरेक्शन कौन सा है? दिस डायरेक्शन इज ऑप्टिक एक्सिस. इसकी दिशा में हमने पहले भी पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिक एक्सिस में ही पढ़ लिया था ये चीज. ओके, चौथी चीज, ये बार बार मैं बायरफ्रिंजेंस बोलता रहता हूं, इसकी भी अपने आप में एक टेक्निकल डेफिनेशन है कि जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन refractive indices of O and E rays, मतलब mu naught या mu O minus mu E, refractive index of ordinary and extraordinary, we call this as, इसका एक नाम होता है birefringence. तो किसी क्रिस्टल का बायरेफ्रिंजेंस along this direction ये है, it means इसका difference between mu O and mu E is this. Okay. चौथी चीज, अब इसके बाद सिक्स्थ थिंग जो है वो अबाउट पोलराइजेशन. बोथ O and E rays are found to be polarized. Both ordinary and extraordinary rays are observed and found to be polarized. और आधी आधी में इंटेंसिटी बढ़ जाती है. हालांकि हमें ये सही में तो नहीं बोलना चाहिए आधी आधी में बढ़ जाती है, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होती है जो बाहर आती है. ओके, तो जो ऑर्डिनरी होगी, आप ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डिनरी होगी खासतौर से रिप्रेजेंट की जाएगी एक ऐसी रे जिसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होगा. ठीक है, तो जैसे हम O बनाते हैं, O से डॉट बनाया, तो ऐसे याद रखिएगा. और वहीं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर, मतलब पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर होगा. मोस्टली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ये हुए 6 डिफरेंसेस. अब हम डिफाइन करेंगे पॉजिटिव क्रिस्टल्स और नेगेटिव क्रिस्टल्स को इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो.